हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों। यहां पर देखिए, हमको क्वेश्चन दिया गया है 73 गुणा 45। हमें इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी कि जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, यह हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इकाई का अंक क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं थोड़ा सा बेसिक। जैसे कि यहां पर है ये 21, इसका इकाई का अंक क्या है? ये जो 1 है ये इसका इकाई का अंक है। यदि यहां पर दे दिया जाए आपको 25, तो इसका इकाई का अंक क्या है? ये 5 इसका इकाई का अंक है। यदि आपको यह कह दिया जाए बच्चों कि आप 7 + 6 को जोड़ो और इसका इकाई का अंक बताओ, तो 7 और 6 कितने होते हैं? 13। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? ये 3 इसका इकाई का अंक है। यदि आपको कह दिया जाए, मान लो 11 + आप ये 22 को जोड़ो और इसका इकाई का अंक बताओ, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की जोड़ करेंगे। 2 और 1 3, ठीक है। 2 और 1 3, ये 33 इकाई का अंक क्या है? ये 3 इसका इकाई का अंक है। यहां पर देखिए, यदि आपको यह कह दिया जाए 11 गुणा ये 13, इसको गुणा करो और इकाई का अंक बताओ, तो हम क्या करेंगे? 11 को पहले 3 से गुणा करेंगे। 11 33 का 3, हासिल का 3, 11 3, ये हो जाएगा आपका 14, 143। इकाई का अंक क्या है आपका? ये 3 इकाई का अंक आया, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया? हमने 7 और 6 को जोड़ा। ये तो छोटी संख्या थी इसलिए हमने इसको जोड़ लिया। यहां पर हमने 11 और 22 को जोड़ा, ठीक है। फिर 33 आया, फिर हमने पता किया कि ये इकाई का अंक 3 है। यहां पर हमने क्या किया? 11 और 13 को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने पता किया कि इकाई का अंक ये 3 है। लेकिन बच्चों, यदि आपको इस प्रकार संख्या दे दी जाए लंबी, तो क्या आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे? 213, फिर 498, 561, 343, इन सब का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना टाइम खर्च हो जाएगा और गलती होने की भी संभावना रहेगी। और संख्या यदि और लंबी हो तो फिर ये मुमकिन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, यहां पर आपको 11 और 22 को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें इकाई का अंक पता करना है ना, तो केवल ये जो इकाई का अंक है ये 1 और ये इकाई का अंक 2, इन दो को जोड़ लो। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। बस ये आपका इकाई का अंक हो गया। यहां पर आप क्या करो? 1 और इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो। 1 और 3 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3। ये आपके ये 3, ये लो आपका इकाई का अंक आ गया है। आ गई बात समझ में? तो जब भी हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं और हमको क्वेश्चन दे दिया जाए, चाहे जोड़ का दे दिया चाहे आपको मल्टीप्लाई का दे दिया जाए, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं? इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई के अंकों का योग करते हैं या इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है। यहां पर 73 गुणा 45 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 73 और 45 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल इनके इकाई का अंक देखेंगे। यहां पर इकाई का अंक क्या है? ये 3 है। या इकाई का अंक क्या है? ये 5 है। तो इन दोनों को आप गुणा कर लो। 3 और 5 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? 15। यहां हम लिख देंगे 15। अब 15 में इकाई का अंक क्या है? ये 5। बस ये 5 आपका इकाई का अंक है। ये आपका इकाई का अंक है, इकाई अंक, ठीक है। कितना है? 5। ये 5 आपका इकाई अंक है। अब यहां पर देखिए, आपको 21, 22, 23 और 24 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप 21, 22, 23, 24 इनको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप केवल इनके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करोगे। देखिए, 1 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, ठीक है। 2 और 3 को गुणा कर लो, या 3 और 4 को गुणा कर लो। 3 4 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 12 आ जाएंगे। अब 2 और 2 को गुणा करेंगे, ठीक है। इकाई का अंक है ये और ये आपका इकाई का अंक है, तो कितने आ जाएंगे? 4। तो यहां हम लिख देंगे ये 4। इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका? ये 4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये 4, ठीक है। 12 दूनी 24 होता है। यहां पर चलो मैं 24 लिख देता हूं। 12 दूनी 24, 24 में इकाई का अंक क्या है? ये 4 आया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, 3 और 8 को गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे आपके? 3 8 24। 24 में ये 4 ले लेंगे, ठीक है। 1 और 3 को गुणा कर लो, ये इकाई का अंक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब देखो, 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? 12। 12 में इकाई का अंक क्या होता है? ये 12 में इकाई का अंक है ये 2। तो यहां पर आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? ये 2 इकाई का अंक आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर 715, बहुत ही मजे वाली बात है बच्चों। 715 गुणा 612 गुणा 314 गुणा 618, इसका जो इकाई का अंक आएगा
वो 0 आएगा। क्यों आएगा? देखिए यहां पर 5 आ गया है ना, जब भी आप मल्टीप्लाई करो और उसमें इकाई का अंक 5 आ जाए और वो किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका इकाई का अंक आपका 0 आएगा। देखिए यहां पर हम 5 को 2 से गुणा करेंगे, भी ये इकाई का अंक है और ये भी आपका इकाई का अंक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा और 10 में इकाई का अंक क्या है? ये 0 है। ठीक है, यहां पर देखिए 4 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 8 चौक 32, ये आ गया आपका 32। अब हम 0 का इस 2 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, भी 0 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 0 ही आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका ये 0। तो ये याद रखो, जब भी बीच में 5 आ जाए इकाई का अंक और वो किसी सम संख्या से टकरा जाए तो उसका जो इकाई का अंक आएगा, चाहे कितनी ही संख्या दे दी जाए, फिर इकाई का अंक आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। यानी कि 1 से लेकर के और 10 तक प्राकृत संख्याओं के योग का हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर के 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 10 तक हमें प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या है? देखिए 10 गुणा 11 बट्टे ये 2 से 10 को काट दो 5, बराबर आ जाएगा आपका ये 55। अब 55 में इकाई का अंक क्या है आपका? ये 5 है। तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? हमारा इकाई अंक हो जाएगा बराबर ये 5। ये आपका आंसर है बच्चों। आ गई बात समझ में? चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको? देखो 459 गुणा 46 फिर गुणा 28y गुणा 44 में इकाई का अंक 2 है, तो y का मान ज्ञात करो। यानी कि ये जितनी भी संख्याएं आपको दी गई है 459 गुणा 46 गुणा 28y, ठीक है, और गुणा 44, इनका मल्टीप्लाई करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो 2 आएगा। तो हमें इस y के मान का ज्ञात करना है कि y का मान क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें इकाई का अंक का ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 9 और 6 को गुणा करेंगे तो 9 छंगाली 54, क्या आ जाएगा आपका? ये 54। इसमें इकाई का अंक क्या है? ये आपका इकाई का अंक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 28y और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y और 4 को आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना जाएगा आपका? ये 4y आ जाएगा। आ गया। अब हम क्या करेंगे? 4 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? ये 2 आना चाहिए। तो इस y की जगह हम क्या रख सकते हैं? देखो 4 गुणा ये y, ठीक है। तो यहां पर y की जगह हम क्या रखें कि इकाई का अंक 2 आ जाए, तो हम रख सकते हैं 4 गुणा ये 3। 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 12। 12 में इकाई का अंक क्या है? ये 2 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? y बराबर हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहां पर हमने 3 रखा है तो 3 की जगह दूसरी संख्या भी हम रख सकते हैं। इकाई का अंक आपका ये 2 आना चाहिए। यदि आप यहां पर 3 ना रख करके 4 गुणा 8 करते तब भी आपका 8 चौक कितना आता? 32 आता, और 32 में इकाई का अंक क्या है? ये 2 है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहां पर 3 ही रखो, आपको वो संख्या रखनी है जिसमें इकाई का अंक आपका क्या आ जाए? ये 2 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर y बराबर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम y का मान 3 रखेंगे तब। ठीक, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।